प्रसन्न रहो। जाइए महाराज से कहो देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। अरे दीवाजी, अरे दीवाजी, अरे दीवाजी, अरे प्रथम गेट पर नहर आया है, प्रथम गेट पर नहर आया है। नहर प्रथम गेट में नहर आया है। हाँ। बेटा ये ले मेरी दम्बूक ले जा, दम्बूक ले जा, शूट कर दे। ठीक है, कहे नहर? अरे मूर्ख, नार नहीं आया, देव ऋषि आए। ठीक है। अरे नारद जी, अरे दीवाजी, अरे तुम्हारे देवर जी आ गए। मेरे ससुरे नामाकुल है, सोने नहीं देता। पिटर 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 क्या है? हमारी देवर और का नहीं बेटा लूचू इधर कहिए। इधर आ बेटा, भूप कुमार। अबे बर्द देख, हमारे देवर नहीं है, वो तेरी मम्मी के देवर हैं। काहे देवर जी? जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। क्योंकि जैसा इनका राजा है वैसे भी इनकी जो बुद्धि है राजा के जैसी उल्टी हो गई है। यथा राजा तथा प्रजा। अरे उनसे कहो लंबी चोटी वाले गुरुजी आए हैं। अरे दीवाजी, अरे दीवाजी, अरे प्रथम गेट पर गुर आया है। गुर का ट्रक आया है। गुड़ का ट्रक आया है। और का नहीं। ये सब तेरे नातेदार बैठे, इनके लिए चाय बनवा। अच्छा, कहाँ है गुर का ट्रक? क्या बोला आपने जाके? आप ही तो कह रहे थे गुर आया है, गुर आया है। आप किससे बोलते हैं जाके? दीवाजी से। हाँ, तभी सोच रहा था कि आप अपने जैसे से ही मूर्ख सी बात कर रहे थे। अच्छा, तो दीवान जी से जाके कहो कि लंबी चोटी वाले टुनटुन मुंटुन गुरु आए। अरे दीवाजी, प्रथम गेट पर गुरुजी आए हुए हैं। अरे प्रथम गेट पर गुरुजी आए हुए हैं। गुरुजी प्रथम गेट। हाँ, इधर आ, इधर इधर आ लूचू। ओहो मेरे लूचू, कभी तो कहता है कि ये गुड़ का ट्रक, कभी कहता है कि तुम्हारा देवर। मेरे ससुरे ये नहीं कहता है कि लंबी चोटी वाले गुरुदेव नारायण भगवान है, देव श्री नारद जी आए हैं। चलिए चलो स्वागत के लिए। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो। दीवान तू जब मैं आता हूँ उल्टा ही पैदा करता है। क्या करूं, मेरी मम्मी ने मुझे उल्टा ही पैदा किया है, और पैदा नहीं हुआ, मेरा तो उद्घाटन हुआ है। ये तो आपके बड़े सौभाग्य जो तेरा उद्घाटन हो रहा है। जी जी जी, महाराज को सूचना दो। अवश्य। जाओ। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज आपके गुरुदेव लंबी चोटी वाले टुनटुन मुंटुन ब्रह्मा जी के पुत्र देव श्री नारद प्रथम तोड़ियों पर आ चुके हैं। क्या कहा? गुरुदेव का आगमन हुआ है। दीवान ऐसा कहते हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, यो यो पग आगे रखूं कोटन यज्ञ समान। वो आए हमारे द्वार, ये खुले हमारे भाग, झल करके दर्शन करूं प्रेम सहित अनुराग। उनके आने की खुशी में ये सिंहासन खाली करता हूं, उन्हें लेवाने के लिए मैं स्वयं चलता हूं। चलो गुरुदेव के स्वागत के लिए मैं स्वयं चलता हूं। जय 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 गुरुदेव की। ये कृपा कोर मुझ पर कीजिए, दास नवाता है चरणों में शीश आशीष मुझको कीजिए। ऋषिराज करता हूँ प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए राजन आपके यश और प्रताप को। खुश रखे तुम्हारी मम्मी के बाप को। क्या
हाथ डालूंगा। गुरुदेव आशीर्वाद। देख कंस आदरवत कीनो, बैठन को सुहासन दे। हाँ ऐसे राजन मन को क्यों मारे। हाँ ऐसे राजन मन को क्यों मारे। कहच तालग बड़ी तुम्हारे। हाँ कहच तालग बड़े तुम्हारे। राजन, कहो गुरुदेव। आज आपको ऐसी कहाँ चिंता लगी हुई है जिससे ये आपका चेहरा कमल की भांति खिलने वाला उदास है। गुरुदेव और तुम प्रताप मुनि कुशल सदाई, एक सोच मोहे बड़ो है गुसाई। बड़ो रे गुसाई। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं सदा ही कुशल मंगल रहता हूँ, परंतु एक सोच मुझे खाए। वो दो ब्रज में नंद कुमारा, जान परत मोह कोई अवतारा। हे गुरुदेव, जो नंद गोप के बच्चे हैं ब्रज में, वो कोई साधारण नहीं है। मुझे तो वो कोई अवतार ही नजर आते हैं। कहत जने बलराम कन्हाई, उनकी गत मत जाने न जाए। और गुरुदेव उनके नाम है, जो बड़ा है उसका नाम बलराम है, जो छोटा है सांवला उसका नाम कृष्ण है। उनकी गति मति का पारा तक किसी ने नहीं पाया। तब बोले हे मुनि नपत सो, कसत कहे तुम बात। तब बोले हे मुनि नपत सो, सत कहे तुम बात। वे दोनों अवतार हैं, उनगत जानी न जाए हो राम, उनगत जानी न जाए। है वह तुमरे काल प्रगट वे ब्रज आय के, नंद गोप के बाल तुम उनको राखो मति। अरे राजन, कहो आप गुरुदेव। कह रहे हो मुझे वो दोनों बालक अवतारी मालूम पड़ते हैं। अरे राजन, वो अवतारी नहीं है, साथ साथ में आपके वे काल हैं। क्या कहा गुरुदेव? मेरे काल? गुरुदेव काल की आज मजाल नहीं, ये भर जाए अचानक बाली बाल में। ये प्रचंड घोर घमंड रखे ना किसी का, रोक सके इस मथुरा मंडल में कंसासुर मुनि नागपति का। हाँ राजन, कैसी बात करो मुनिराज, कैतित चीज है मेरे आगे। यद्यपि वीर सुता ये नंदन, ये सुन सुन लज्जा मोयावत। क्या करे काल, क्या करे वो विकराल, क्या करे वो नंद को छैया। अरे एक हंसी सी मोयावत है, एक हंसी सी मोयावत है। इधर आएगा वो छात पे भैया। गुरुदेव एक समय मेरा वल देखन और जरा चंद ने भेजो कवलिया पीड़ कुंजन करार है, ताकि सूंड पकड़ फेंको मैंने 10 योजन। महीपत ने देखो शबरा हाल है, ताकि बदले ब्यादे सुता दोनों, जो जरासंध की पुत्री हैं अस्थि और प्राप्ति, जो मेरे लिए ब्याही हैं, ताकि बदले में ब्यादे सुता दोनों। अरे दहेज में दीना वही कुबलिया पीड़ कुंजन करार है। तब से मैं देवर में विख्यात भयो, राजा कंस कालहू का काल है। मेरे भय से आकाश पृथ्वी मौन है। मैं जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। गुरुदेव किस काल की बात करते हो? काल मेरे भय से थर-थर कांपता है। चांडूर मुष्ट शब्द कौशल पे धोकर चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूर, अमेरिका, ये सभी मल्ल मैंने पछाड़े हैं।
बहन पूतना को मैंने अपने वल से मथुरा में लाया हूँ। अरे कह राजन, रहे हो? राजन आप तो काल का नाम सुन के ही भयभीत हो गए हैं। देखिए काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मैं उस काल की बात कर रहा हूँ जो अब आने वाला काल है। क्या कहना चाहते हो गुरुदेव? मुझे उन दोनों बच्चों को समाप्त करना है। एक कोई ऐसा उपाय बताओ। अकासुर, बकासुर, बहन, तहनकासुर, बच्चासुर, काकासुर। बहन पूतना को मैंने मथुरा से ब्रज में भेजा। उन बच्चों ने खेली खेलों में मेरे शब्बीनों को समाप्त कर दिया। यही सोच कर मुझे बड़ी शर्म आती है। उन वीरों से मेरा कोई कार्य नहीं हुआ, इसीलिए मुझे बड़ी लज्जा आती है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे दुश्मन समाप्त हो जाओ। और एक बात मेरे मन आवे, हाँ एक बात मेरे मन आवे, करो कंस जो तुमको भावे, भावे। देखिए राजन, एक बात है वह मेरे मन में आ रही, जो तुमको अच्छी लगे तो करना, नहीं लगे तो सो मत करना। काली यमुना आई, तहाँ कमल फूले बिपुलाई। एक काली दह नाम का गड्ढा है। क्या कहा? कौन सी काली दीवानी? अरे महाराज वही काली कलकत्ते वाली ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, दोनों हाथ बजाते ताली और भात खाती भर भर थाली, और जिसकी पूजा करते बंगाली, वो काली गुरुदेव। मैं उस काली की बात नहीं कर रहा हूँ। और कौन सी? जो वृंदावन काली दह नाम का गड्ढा है जी, उसमें आपका मित्र है, वह अपना जीवन यापन कर रहा है। तो उसमें कमल के पुष्प हैं। रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए 1 करोड़ नील कमल के फूल मंगाओ। गुरुदेव मुझे फूलों से कोई लेना देना नहीं। जय है अवश्य फूल के काजा, तहाँ घात करे हैं अहराजा। वो बच्चे बहुत ही जिद के हटीले, वहाँ फूल लेने के लिए वे अवश्य जाएंगे। तीर नहीं, शमशीर नहीं, लाठी टूटे ना सर्प मारे जाएंगे। मैं तो भूल ही गया था गुरुदेव। मेरा मित्र कालिया नाग वहाँ रहता है उस दह में। हाँ 16 योजन ऊंचा पक्षी अगर दह से उड़ता है तो उसकी विष से समाप्त हो जाता है। वो बच्चे पुष्प लेने अवश्य जाएंगे और कालिया उनको डस लेगा और वो समाप्त हो जाएंगे और मेरा कोई वीर भी नहीं मारा जाएगा। वाह गुरुदेव, तुमने तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। अरे राजन, ये उपाय बता के जाते हैं अपने धाम को, सोच और समझ के करना राजन अपने। धन्य धन्य गुरुदेव, तुम्हें जो ऐसा उपाय बताया है कोटाना कोट प्रणाम, तुम्हें मरने से मुझे बचाया है। गुरुदेव इसी प्रकार से अपनी दया दृष्टि मुझ पर रखना। देखिए मेरा जो कर्तव्य है, आप मेरे शिष्य हैं, आपको बचाने का मेरा दायित्व बनता है। ठीक है दीवानी, गुरुदेव का आदर्श है, दरबार से विदा जी गुरुदेव जा रहे हो। ये समझाए गए ऋषि ज्ञानी, कंसासुर सुनत सुखमानी। हाँ जा रहे हैं। संसार से, दरबार से। अरे मैं दरबार में रहता ही नहीं हूँ, मैं तो संसार में भ्रमण करता हूँ, भगवान का आनंद लेता हूँ। जाइए, रास्ते में बर्फ की चाय मिलेगी आपको, उसको पीने जरूर जाना है। अरे आप उसे ही पी लेंगे। जाइए। मेरा आपकी कृपा।